नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूं ऋतु बसंत। बागेश्वर की जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि प्रशासन के द्वारा केंद्र की गाइडलाइंस का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। इसके तहत जनपद में आवाजाही के साथ ही आज से मिली रियायतों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चीज़ें चल रही है, जैसे 7 से 1 बजे तक दोपहरी आवश्यक सेवा की आवश्यक वस्तुओं की खुली हुई है, वो एज इट इज़ रहेगा। उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। और जो भी सेवाओं प्रदान की गई है, जैसे रिपेयर से संबंधित जो है मैकेनिक शॉप, तो इनके लिए भी वही कि 7 से 1 बजे तक ही उनको छूट प्रदान रहेगी। यदि इन आवश्यक सेवाओं को बहुत आवश्यकता है, कहीं बहुत ही आवश्यकता है, उनको आवागमन करना है विद इन डिस्ट्रिक्ट किसी एक तहसील से दूसरे तहसील में, तो उसके लिए हमने संबंधित एसडीएम को ऑथराइज किया है, तो उनसे वो पास निर्गत करा सकते हैं, वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। और भी बाकी जो छूट प्रदान की गई है, वो जैसे जो ऑफिसेस हैं, जो पहले कंपल्सरी ऑफिसेस थी, उनके अलावा उनका टाइमिंग जो अभी ऑफिस का रहता है वही रहेगा। लेकिन मैंने जैसे बताया कि श्रेणी ए और बी के लिए जितने लोगों की आवश्यकता है उतना लोग उसमें काम करेंगे, और पूरा वर्क प्लेस को सैनिटाइज किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। और ऑफिस को यदि सुगमता है तो वो प्रथम पाली द्वितीय पाली में भी काम कर सकते हैं। और जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की जो कर्मचारी रहेंगे, मैक्सिमम 50% तक उनकी उपस्थिति रखी गई है। और जो भी जनहित के जो कार्य हैं इन विभागों के, तो उनके लिए लोगों की कोई सेवा ऐसे जनहित की सेवा बाधित ना हो, तो उसके लिए वो किसी भी कर्मचारी और अधिकारी जिनकी आवश्यकता हो उसको वो लगा सकते हैं। लॉकडाउन 2 में आज से मिलने वाली रियायतों को लेकर आज हल्द्वानी में लोगों ने यहां एसडीएम परिसर में भीड़ लगा दी, जिसमें से कई लोग अपने बाहर फंसे परिजनों के लिए पास बनवाने आए थे, तो कई लोग अपने वाहनों के पास बनवाने के लिए सुबह से ही भीड़ लगाए खड़े दिखाई दिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में, और मैं हूं आपके साथ संजय प्रसाद। आज हम खड़े हैं हल्द्वानी के एसडीएम कोर्ट परिसर में, जहां आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ जमा है और क्यों ये भीड़ जमा है। आइए कुछ लोग जो यहाँ पर आए हैं इनसे जानते हैं कि ये भीड़ क्यों लगी हुई है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 में। तो आप आज जो ये भीड़ लगी हुई है एसडीएम कोर्ट पे क्यों लगी है? सर, हम वो पास लेने के लिए आए हुए हैं, तो ये लोग कभी तो कप्तान साहब के यहाँ भेज दे रहे हैं और कभी अरे वो हमारे जेठू जी को वो कैंसर की बीमारी है थोड़ी जी, तो यहाँ से दिल्ली दवा लानी है वहाँ से। अच्छा, हाँ। तो दवा लानी है या आपके पेशेंट को यहाँ से दिल्ली शिफ्ट करना है? ना, दिल्ली शिफ्ट नहीं करना है, पेशेंट ने दवा लानी है वहाँ से जी, और वो दवा हर महीने खानी पड़ती है उनको, इसलिए बड़ी परेशानी हो रही है। अच्छा, अभी आइए जानते हैं अन्य लोग जो यहाँ खड़े हैं वो किस मकसद से यहाँ खड़े हुए हैं। जी सर, आप? मैं तो पास लेना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश अपनी बिटिया को यहाँ लाना है। वो लॉकडाउन से पहले वहाँ पर चली गई थी किसी काम से अपनी सहेली के पास, वापस उसको लाना है। वो तब से वहाँ फंसी हुई है। वहाँ सारी सुविधाएं मिल रही हैं उन्हें? हाँ, सुविधाएं मिल रही हैं। तो उनको यहाँ लाने का कोई विशेष रीजन? बस उसको फिर वापस जाना है कहीं अपने कॉलेज, वापस बॉम्बे। नहीं, कॉलेज वगैरह जो भी खुलेंगे वो लॉकडाउन के बाद खुलेंगे। आप किस लिए खड़े हैं यहाँ? ये कृषि सीजन, कटाई सीजन है, उसके लिए पास बनवाने के लिए जी। कटाई के लिए पास बनाने की ज़रूरत तो शायद मैं नहीं समझता। गवर्नमेंट ने पहले ही कह रखा है कि जो मजदूर आपके पास हैं आप उनका प्रयोग करें। हाँ, जो लोग गांव में ही रह रहे हैं वो तो गांव में कर सकते हैं, लेकिन जो लोग रहे शहर में रहे हैं और जिनकी खेती गांव में है, वो वहाँ पे किस रास्ते से जाएंगे, और उस रास्ते में जाने के लिए परमिशन भी चाहिए होगी, तो इसके लिए पास की आवश्यकता है। आप पास अपनी कृषि जो गेहूं की खेती खड़ी है उसके लिए पास की जरूरत। स्वागत है मैम आपका।
वेलकम सर, वेलकम। तो आप किस लिए यहाँ आई हैं? एक्चुअली क्या है, मेरी ऑटोमोबाइल सेक्टर की शॉप है। ओके। तो मेरा इलेक्ट्रिक का है। तो जो जिन लोग का प्राइवेट है वाहन, तो वो अपने डेली नीड्स के लिए जा नहीं पा रहे क्योंकि उनकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है वटेवर। तो मैं बस उन्हीं के लिए मैं 2 घंटे की परमिशन लेना चाह रही हूँ। ज़्यादा कोरोना वायरस जन प्रशासन जो भी कर रहा है हमारे, थोड़ा हमारे लिए ही कर रहा है। तो ये हम लोग का है। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसके अनुरूप मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, बस इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। और शायद एसडीएम सर किसी काम में व्यस्त हैं। जहां एक तरफ आज लॉकडाउन के समय में सरकार और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा गरीब और असहाय लोगों को राशन और जरूरत की चीजें वितरित की जा रही है, वहीं हल्द्वानी में भी कई लोग व्यक्तिगत स्तर पर ऐसे तबकों के लिए आगे आए हैं जो लॉकडाउन से कामकाज ठप होने से अपने लिए खाद्यान्न नहीं जुटा पा रहे हैं। इधर हल्द्वानी के पंचक्की चौराहे पर चोर गलियां की एक स्कूल की शिक्षिका भावना भंडारी ने भी इसी पहल के तहत लॉकडाउन के समय में परेशान लोगों तक राशन आपूर्ति का जिम्मा उठाया है। उन्होंने बताया कि वो घरों में जाकर जिन लोगों के पास खाने का सामान नहीं है उनकी सहायता कर रही है। अभी हम खड़े हैं हल्द्वानी के पंचक्की चौराहे पे, जहाँ पर एक महिला जो हैं वो यहाँ पर राशन का वितरण कर रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कैसे यहाँ पर काम कर रही हैं। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 में। नमस्कार सर, मेरा नाम भावना भंडारी है जी। और मैं सरकारी टीचर हूँ जी। चोरगलिया रैखल खत्ता में। और हम लोग ये राशन यहाँ पे सर लोग सारे नाम लिख रहे हैं और ये लोग घर घर देख के आ रहे हैं कि जहाँ पे राशन नहीं है ये उनके नाम लिख के फिर हम लोग को सूचना दे रहे हैं। तो हम उसके तहत यहाँ पे राशन बंटवा रहे हैं। अच्छा, तो और अगर हम 25 तारीख से लगातार राशन बांट रहे हैं सर। अच्छा, 25 से लगातार? हाँ जी, और तो बना हुआ खाना भी नहीं सर, ये लोग हम लोग खुद अपना वो करके बांट रहे हैं। हमारी एक समिति है, मानवता कल्याण सेवा समिति, तो हम उसके तहत भी राशन बांट रहे हैं। और हम लोगों ने सारे पुलिस वालों को मास्क भी दिए हैं। अभी आपने दैनिक जागरण में भी देखा होगा। जी। अच्छा, ये बने हुए खाने के जो पैकेट आप बांट रही हैं ये कैसे, किस थ्रू से हैं? सर ये लोग बना के दे के जा रहे हैं अपनी अपनी ओर से और पैक करके दे रहे हैं। और सर लोग यहाँ नीड बता रहे हैं तो उसके हिसाब से लोग सब पैक करके यहाँ पे अपने राशन के खुद दे के जा रहे हैं। ये कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, ये प्राइवेट खुद लोग अपने आगे आ रहे हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ हैं हेमंत जी। जैसा कि आपने देखा अभी हेमंत जी स्वयं से अपनी बाइक पे कुछ राशन की व्यवस्था करके लाए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो हेमंत जी, जैसे हम देख सकते हैं कि आप राशन लेके आए, अभी ये कहाँ से कैसे लेके आए हैं? आपने खुद से या फिर किसी संस्था की तरफ से? नहीं, ये कोई संस्था नहीं है, ये सिर्फ मैं खुद काफ़ी चैरिटी में इन्वॉल्व हूँ और आज ही से नहीं, बचपन से इन चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व रहा हूँ। और आज जब मैं यहाँ से गुजरा और मैंने ये देखा कि यहाँ पर हमारे सारे कर्मचारी काफ़ी अच्छे से सहयोग कर रहे हैं, तो उस दौरान मैंने पाया कि इसमें यहाँ पर कुछ मेरा भागीदार भी होना चाहिए। सो उसी के दौरान मैं यहाँ पर कुछ हमारे राशन की दुकानें हैं, वहाँ से जाकर के मैं कुछ राशन लेकर के थोड़ा सा सहयोग किया। हालांकि छोटा सहयोग है, लेकिन ये एक पहल बहुत बड़ी है। सहयोग जरूर छोटा हो सकता है लेकिन पहल बहुत बड़ी है जी। अच्छा, अन्य लोगों के लिए जो इस चैरिटी में सहयोग करना चाह रहे हैं उनसे कोई कुछ कहना चाहेंगे जो निकल के नहीं आ पा रहे हैं? बस मेरा मैसेज यही है पूरे हल्द्वानी के, उत्तराखंड के युवाओं के लिए कि अभी पूरे देश में ये संकट का माहौल है और इस संकट से उबरने के लिए हम लोगों को सबको एक परिवार की तरह रहना पड़ेगा। और उस परिवार में अगर कोई समस्या आती है तो सारे के सारे सदस्य सेवा करते हैं। उसी सेवा भाव से ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है, उसी सेवा भाव से हम आगे आएँ कि समाज कल्याण में ही आपका हित है। अगर हम उसी को अपना लें तो ईश्वर हमेशा जो भी संकट इस देश में आया है, इस दुनिया में आया है, उससे उबरने के लिए हमारी सहायता करेगा। बस यही मेरा संदेश है इस देश के युवाओं के लिए। इधर पहाड़ी जनपद बागेश्वर में रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने गरुड़ के कजूली में मजदूरों को हाथ धोने व सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया और चचई गांव में जरूरतमंद डेली दिहाड़ी करने वाले लोगों को राशन वितरण भी किया। अपने हाथों को वॉश करेंगे, अपने हाथों को धोएंगे। पहला स्टेप है, सीधे लग गया पूरा साबुन और जो भी लगाना हमने वो लग गया। दूसरा ये देखिए, ये अंगुलियां ऐसे जाएंगी और अंदर ऐसे आपने गैप के बीच में खूब रगड़ना है इसको, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये देखिए, पूरा आगे से पीछे तक पूरा हाथ बैठना चाहिए, समझ रहे ना। फिर दूसरे हाथ पे भी सेम वैसे। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और न्यूज़ 31 के साथ बने रहिए।